समझा देंगे। हाँ, तो आजकल नशा से तमाम परिवार खराब हो जा रहा है, तमाम घर जल जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि नशा का ही देन है कि जो हमारी शादी हुई है उसको यही रहना पड़ता है, नशा का ही प्रतिफल है। इतना दाम नहीं गाड़ी नहीं मिली है, मेरे पास 35 लाख रुपया खर्च करने के बाद अच्छी शादी नहीं मिल पाई है तो बहुत अच्छी, लेकिन वो नशा के नाते सब खराब है। तो उसके तहत उसको जो अपना विचार देंगे उसको समझिए आप। और उससे आपके घर में भी नशा है, बहुत लोगों के घर में होगा, है ना, तो उसका विरोध आप लोग भी करिए, सब लोग करें, इससे मुक्त हों, तभी तो नशा मुक्त भारत बनेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए अभी जैसे कि सर ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और ये भारत सरकार के द्वारा क्या लिखा है 10 करोड़, और आप लोग 10 करोड़ विद्या महाअभियान चल रहा है। इसमें आप सभी युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि आप तो नशा नहीं करते हैं, लेकिन नशा का विरोध कर सके। सर ने कहा कि आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई नशा करता है, उसका नुकसान बताएं, नशा से क्या नुकसान होता है और नशा से क्या क्या मतलब हमें हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। इन सभी बातों के लिए आप जागृत हों, क्योंकि आप भी कभी एक टीचर बनेंगे, एक डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, चाहे PM बनेंगे, CM बनेंगे, DM बनेंगे ना। तो आप लोग भी जागरूक रहेंगे तो आप भी अपने एक बच्चा अगर किसी पद पे आप हो जाए, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा बताइए कि झांसी की रानी के पास कितने हाथ थे? 2। कितने नाक थे? 2। कितने थे? 1। और हाथ कितने थे? 2। और क्यों महान बन गए? क्योंकि उनके पास मनोबल था, आत्मबल था। अगर आपके पास भी मनोबल और आत्मबल हो तो आपका भी जीवन क्या बन जाएगा? महान बन जाएगा। तो मनोबल कैसे बने, इसके लिए हमारे दीदियों का जीवन क्या है? पूरा शिव बाबा पे समर्पित है। कितना अच्छी बात है। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, ये हमारी सुनीता दीदी शिव बाबा। ऐसे में हमारी सुनीता दीदी भी परमात्मा शिव की दीवानी है, परमात्मा शिव को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। बहुत बड़ी बात है ना। अब जिसका साथी स्वयं शिव बाबा हो उसके बारे कितना अच्छा होगा। तो अभी सीधे सुनेंगे दीदी से कि नशा क्या है, वो कौन से नशे होते हैं और नशे से कैसे मुक्त होंगे, इसके बारे में सुनेंगे। और साथ में हमारे मुन्ना भाई जी यहाँ पढ़ाए हैं, मुन्ना भाई जी पर ताली बजनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस सभा में उपस्थित प्रिंसिपल साहब और प्रबंधक जी, प्रिंसिपल साहब एवं शिक्षकगण और मेरे छात्र और छात्राओं, आप सभी को ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग नशा मुक्ति प्रोग्राम लेके आए हैं। हमारा जो संस्था है उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मेडिकल विंग की तरफ से हम लोग की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी, वो भी एक नारी, उनका 19वीं पूर्ण स्मृति दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान ये चलाया जा रहा है। उसी के तहत हम लोग हर विद्यालय में जा कर के ये हम प्रतिज्ञा करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं कि आज का युवा पीढ़ी ही कल का भावी समाज है। तो भगवान भी चाहते हैं, हमारा सरकार भी चाहता है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी चाहता है कि अपना भारत क्या बने, नशा मुक्त बने। क्योंकि जिस व्यक्ति में नैतिक मूल्य न हो वो व्यक्ति क्या है, एकदम मूल्य विहीन है। तो अगर नैतिक सुनते नहीं, लेकिन हमारे भारत देश में इंसान जो सबसे क्या है बुद्धिजीवी प्राणी है, वो तंबाकू को बड़े सरल रीति से खाता है। वो सोचता है कि साधारण ये नशा है। तो नशा कोई भी हो वो क्या है, बहुत खराब है, हानिकारक है, वह शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, साथ साथ पैसे की भी क्या है बर्बादी हो जाती है, माँ की सिंदूर उधड़ जाती है,
बहन की राखी उजड़ जाती है, माँ का ममता चला जाता है। ऐसा ये क्या है? नशा है। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा नशा युक्त समाज न हो, इसलिए युवा पीढ़ी को ही जागृत किया जा रहा है। सकारात्मक दिशा देने के लिए अगर आप जागृत होंगे तो अपना भारत क्या बन जाएगा? बहुत सुंदर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। हम लोग तो कोई नशा नहीं करते हैं, हम लोग कोई क्यों प्रतिज्ञा कराने दीदी आई हुई हैं, लेकिन आप लोग में भी छोटी मोटी कुछ नशा है। मैं बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ। जैसे मोबाइल की नशा है ना, जैसे ही जाएंगे घर में अपना स्कूल बैग रखेंगे और किस पे जाएंगे? मोबाइल पर व्हाट्सएप देखेंगे, क्या क्या आया है, स्टेटस देखेंगे। और पढ़ने के लिए भी मोबाइल लेकर आजकल बच्चे बैठते हैं और पढ़ने के लिए मोबाइल लेते हैं, साथ साथ क्या देखने? अन्य वीडियो देखने लगते हैं। ये भी क्या है? आज का समाज का सबसे बड़ा नशा है। तो ये नशा मोबाइल वाला बहुत अच्छा भी है और खराब भी है, लेकिन उसका भी एक सीमा है ना। जब कोई भी चीज की अधिकता में हम यूज करते हैं, उसकी आदत लग जाती है, उसी को हम नशा करते हैं, है कि नहीं? चाय किसी को पीने की आदत होती है, तो अगर उस समय अगर उसको चाय नहीं मिला तो क्या करते हैं? सिर दर्द कर रहा है, तो किसका नशा चढ़ गया? इसी तरह से विद्यार्थी के अंदर बुरे संग का नशा चढ़ जाता है, संग का भी नशा चढ़ता है। अगर कोई आपका दोस्त सहेली अगर बुरा मिल जाए, उसके अंदर बुराई हो और उसका ही के मंदिर में सरस्वती माँ को साक्षी मानकर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक सशक्त परिवार के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए, एक विकसित भारत के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। मैं हर प्रकार के नशे से स्वस्थ और एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सब लोग काम रहता है। हाँ, एक बता लीजिए सर के लिए। चश्मा है, तो चश्मा देखता है, चश्मा से कोई और देखता है। तो आँख भी क्या है? बोलिए, आँख क्या है? चश्मा है। आँख क्या है? चश्मा क्या देखता है? साधन है। आँख क्या है? साधन है, लेकिन देखती कौन है? आत्मा। बोलिए, अब मेरे साथ बोलना है। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा। अभी कुछ देखिए ना, ऐसा देखिए आप लोग आंखों से ठीक है। अब बोलना है मैं आत्मा। दूसरे के काम में हाथ रखना है, अपनी काम में नहीं। ठीक है, मैं आत्मा कानों से कान नहीं पकड़ना है। कानों से क्या करती हूँ? ठीक है, हाथों से क्या करती हूँ? काम करती हूँ। आप कौन है? आप सब बोलिए, सब लोग एक दूसरे से कहिए तुम आत्मा हो। बोलिए अपना ताली बजाइए एक बार। है ना, पेन आपका नहीं है, मतलब आप पेन नहीं है आप, मतलब ये अलग है। अच्छा चलिए बैठिए। ये जो आप बैग लियो, बैग किसका है? बोलिए। जिसको मैं मेरा बोलते हैं वो नहीं है। ठीक है, आईडी वाला आपके पास है? नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं। घड़ी है, वॉच है, तो वॉच किसका है? आप वॉच नहीं है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, सबसे हंसी की बात है। ठीक है बच्चे, बताइए शरीर किसका है? मेरा। ठीक से बोलिए, मेरा। किसका है? डर नहीं है कि हमारा है कि दूसरे का है? अब ठीक से बोलिए, शरीर किसका है? आप ठीक से बोले। जब शरीर मेरा है तो आपका शरीर है, आप शरीर नहीं है? कौन है? देखिए हंसेंगे आप लोग। जब कहते हैं शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप कौन है? यही बात है ना, इसी को विवेकानंद जान गए। आप हैं आत्मा। क्या है? आत्मा। हंसी का बताते हैं, कॉलेज में गए
तो एक बच्चे को सिखा दिया, बच्चा थोड़ा मोटा था, सीख गया, तो कह सीख गया कि मैं आता हूँ। तब तक सर आ रहे हैं, कहते हैं कौन? कर आत्मा। कैसे बताया नहीं कि आप दूसरे बताया कि आत्मा, मतलब आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। आप कौन है? आत्मा। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत अच्छा लगे आप लोगों को। ठीक है, आपको जैसे मैं करूँगा सबको कहना है, बोलिए मैं एक आत्मा हूँ। हंस नहीं रहा, हंस बोले मैं एक आत्मा हूँ। कहते ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्टोन का बिंदी देखिए ना आप लोग, वैसे हमारी आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ। अच्छा टीका कहाँ लगाते हैं बच्चों? अच्छा नाक पर लगाते बनेगा टीका? एकदम टीका कहाँ लगाते हैं? एकदम सीधा होना चाहिए। बिंदी लगता है कि बिंदी लगाएंगे तो ऐसा लगेगा, अच्छा लगेगा? थोड़ा सा पीछे हो जाए तो क्या करते हैं? शीशा में आईने में देखते हैं बिंदी लगा ना, ऐसा होता है ना। देखिए वैसे ही क्यों यहाँ लगाते हैं? अच्छा मान लीजिए आप सब सवाल लगा रहे होते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab माइनस ये होता है ना, आप कहाँ जाता है? ऐसा जाता है। मान लीजिए बाहर निकले, आपको 5 से घटी दिया, मतलब नया वाला। और जैसे अंदर घुसते हैं 10% और का, अगर लिखने जाते हैं तो लिखा जाता है कुछ और, लिखा जाता है कुछ और। ऐसा क्यों होता है जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी पावर कम है। ये क्यों कम है? कि अपने आप को आप नहीं जानते। तो अपने आप को आप जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। एक बालक आ जाइए हमारे पास, आइए आपने पेन लेकर आइए, देखिए ध्यान से, देखते हैं किसका दिमाग कितना तेज है। ठीक है, रेडी है? आपको देखिए जादू नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन चीज़ अभी देखिएगा। मैं जब पूछूंगा आप सोचिएगा, आपसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है बाबू, किसी से भी पूछ सकते हैं। रेडी? आपके अंदर घुसे तो पूछा, उन्होंने गुरुदेव ने पूछा कौन? तो कहा गुरुदेव यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। और ये जब नरेंद्र नाम का बालक जब अपने आप को जान जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं। जब एक मनु नाम की लड़की अपने आप को जान जाती है, क्या बन जाती है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जिसके गायन है बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी की खूब लड़ी मर्दानी हो तो क्यों? उनका नाम कैसे अमर हो गया? जब अपने आप को जान गए। वैसे आप भी अपने आप को जान जाएंगे तो महान बन जाएंगे। तो अपने आप को